हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज हम जानेंगे कुछ अनोखे टिप्स जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेंगे। इस वीडियो को देखने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और इन टिप्स को आप अपनाते हैं तो बहुत सारे पैसे की बचत करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूज़फुल टिप। पहला यूज़फुल टिप मेरा सॉफ्ट टॉय से जुड़ा हुआ है। जब भी हम इन्हें क्लीन करते हैं सोडा या साबुन की मदद से तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक ड्राइनेस आ जाती है, यानी ये इतने सॉफ्ट नहीं रहते जैसे कि मार्केट से आते हैं। अब यूज़ करेंगे तो गंदे तो होंगे ही। अब गंदे हैं तो हम इसे क्लीन करते हैं, सर्फ से कर लेते हैं, साबुन से कर लेते हैं, बढ़िया से अच्छे साफ़ हो जाते हैं। पर इसकी जो नमी है वो वापस कैसे लेकर आए, तो चलिए एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इन सॉफ्ट टॉयज़ को आप धोएंगे ना, उसके बाद भी ये वैसे ही रहेंगे जैसे कि मार्केट से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने रहेंगे। उसके लिए हमें इन्हें फिर से क्लीन करना होगा। तो हमने ले लिया है पानी, और पानी में हम यहाँ पर डालेंगे शैम्पू। जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 रुपये वाला हेड एंड शोल्डर है, इसका मैं यूज़ करी। जब इस तरीके से अच्छे से बढ़िया झाग बन जाएगा, इसके बाद में जो हमारे ये सॉफ्ट टॉयज़ है इसके अंदर डिप करते जाना है। तो मेरे पास यहाँ 4 टॉयज़ थे तो मुझे 2 शैम्पू लगे हैं। अगर आपके पास 1 टॉयज़ है तो आप एक ही शैम्पू का यूज़ कीजिएगा, या एक बार में जितना आप बालों में शैम्पू लगाते हैं ना उतना यूज़ कीजिएगा, ताकि इसमें अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाए। इस ट्रिक को आपने ज़रूर अपनाना है। आप इसे अपनाते हैं तो आपके टॉयज़ हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, कभी भी ड्राई नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको पसंद आएगा। कुछ सेकंड्स के लिए या कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए इस पानी के अंदर भी रहने दीजिएगा इसको, ताकि इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है ना तो वो अच्छे से निकल जाए। उम्मीद नेक्स्ट टिप में हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पॉलीथीन से सिलेंडर को खिसकाने वाले हैं। कैसे और कब इसका यूज़ करना है चलिए ये बता देते हैं। बहुत बार क्या होता है, सिलेंडर वाले जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं, गेट पे ही सिलेंडर को छोड़ जाते हैं, घर के अंदर एंट्री नहीं करते हैं और हम भी अंदर आने नहीं देते हैं। तब क्या होता है, ये सिलेंडर इतने ज़्यादा वजनी होते हैं कि ये हमसे खिसकते नहीं हैं, या इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। खाली होने पर भी इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इसी तरीके से हम इसे खींचेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे इसके जो मार्क होते हैं ना वो टाइल्स वगैरह पे आ जाते हैं। तो इस पॉलीथीन का मैं यूज़ करके आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ये पॉलीथीन है चलेगी, पर इससे अच्छी क्वालिटी वाली पॉलीथीन आप ले सकते हैं, उससे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर की तरफ इसको लगा के बता रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसके बेस में हमने इस पॉलीथीन को लगाना है। ये वाली पॉलीथीन भी 100% वर्क करती है। तो इस तरीके से इसकी जो नीचे वाला पैर है या जो रिंग है नीचे की तरफ, वहाँ पर हमने लगाना है। अच्छे से रिजल्ट मिले इसलिए मैंने ये मॉम्स मैजिक का प्लास्टिक यूज़ किया है। इस तरह के चिप्स वगैरह के भी पैकेट आपके घर में ज़रूर आते होंगे। इनका प्लास्टिक ना अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका आप यूज़ कीजिएगा, अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। और प्लास्टिक थोड़ा बहुत ही ख़राब होगी, वैसे भी ये वेस्ट में जाती है, तो इसी का यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। चलिए मैं दिखा ही देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। सिलेंडर को हल्का सा ही आपने उठाना है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसके आधे सर्कल में हमने इसे अटका देना है। आप चाहें तो इसे हिला के कोशिश कीजिएगा, ये नहीं हिलते हैं, बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं। तो मैंने बस हल्के से इस पॉलीथीन को इसके अंदर इस तरीके से लगाया है। बस अब ये रेडी है खिसकाने के लिए। अब कितना भी वजनी सिलेंडर हो, आपके यहाँ 14 किलो वाला आता हो या इस तरीके से 22 केजी वाला आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे आप आराम से अकेली महिला होते हुए खिसका सकती है। तो बस इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है, जैसे कि आपको पकड़ के दिखा रही हूँ, और बस इसे आप खिसकाते जाइएगा। ये पॉलीथीन की सहायता से बहुत आसानी से खिसक जाता है, और मुझे ये ट्रिक सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आएगा और आप जो अपने काम है ना वो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इमरजेंसी के लिए ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए मैंने इतनी दूर से यहाँ तक इसको खिसका के लेकर आई हूँ, और किसी तरह की कोई स्क्रेचेस नहीं आए हैं। बस पॉलीथीन है ना थोड़ा सा घिस गई है, क्योंकि सिलेंडर का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूज़फुल टिप्स। इस तरह के बॉक्स ना आपके घर में भी आते ही होंगे। आप इसका क्या यूज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये आप भी कर सकते हैं। और इस तरह के बॉक्स ना काफ़ी बड़ी साइज़ के हमारे घर में आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान हमारे घर में आते रहते हैं। तो देखिए हमारे किचन में ना फ्राई करने वाली चीज़ें काफ़ी सारी होती है। मेरे पास आलू की चिप्स है, आपके पास कोई सी भी चिप्स हो सकती है, फ्रायर्स हो सकते हैं जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। अब इन्हें क्या है ना थोड़े थोड़े दिन में हमें धूप दिखाना होता है, तो आप ना लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए इन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं बिना प्लास्टिक बैग के। आप इस तरीके से अगर रख भी देते हैं ना तो इसमें हल्की फुल्की हवा पास होती रहेगी, नमी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादातर ना इसी तरह के बॉक्स में पापड़ वगैरह को पैक किया जाता है। प्लास्टिक में आप कर सकते हैं पर लॉन्ग टाइम के लिए प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। ये होममेड है, घर पे बनी हुई है, तो मैंने इस बॉक्स का यूज़ किया है। ये ट्रिक आप विंटर
और गर्मी के लिए कर सकते हैं। रेनी सीजन में मत कीजिएगा क्योंकि रेनी सीजन में हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है। वैसे तो नहीं आएगा अगर आप इसे सील पैक करके रख देते हैं। मैंने इसे खुला ही रख रखा है। फिलहाल में गर्मियों का सीजन चल रहा है तो लगभग 3 महीने से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। मुझे किसी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है। तो आप भी ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जो अगला यूज़फुल हैक है ना, इसका मैं रिजल्ट पहले आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे इसे हमने बनाया है। तो देखिए ये जो दिए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इन दियों को मैं हर 15 दिन में चेंज कर देती हूँ। लोकल मार्केट में मात्र ये 20 रुपये के मिलते हैं। तो मैं ना इन्हें साफ़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि गंदे हो चुके हैं, चेंज कर देना चाहिए। इतनी मेहनत कौन करेगा इन्हें साफ़ करने के लिए। तो इस बार मैंने नहीं इन्हें चेंज किया। मैंने सोचा चले इन्हें साफ़ करके देखते हैं, अगर ये हो जाते हैं तो अभी मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगी। मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है, इससे हल्का हल्का स्क्रब किया और इसके आसपास की जितनी गंदगी है ना आसानी से निकल गई है। इस गंदगी को निकालना आसान नहीं होता है क्योंकि ये तेल के दिए के दाग हैं। ठीक है, जो तेल वाले दाग होते हैं, जले हुए तेल के दाग, वो आसानी से नहीं निकलते हैं। स्पेशल जो स्टील की सरफेस होती है उस पे से तो नहीं निकलते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में मैंने इसे डिप किया है ना, इस सॉल्यूशन को मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने पहले इसे ट्राई किया। जब मुझे रिजल्ट मिला है तभी ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो एक और दिया है मेरे पास, ये देखिए, इसे क्लीन नहीं किया है। और ये जो पहला वाला दिया है जो अभी मैंने आपको क्लीन करके दिखाया है, देखिए अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है ना। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये 100% वर्क करती है। बस आपने इसे स्टेप को फॉलो करना है। आप ले लीजिए शैम्पू, जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक पानी का मग्गा लिया है। मेरे पास फिलहाल में यही शैम्पू है। अगर आपके पास 1 रुपये वाला भी कोई शैम्पू है ना तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे पूरा का पूरा ही यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो और 2-3 दिए इसके अंदर डिप कर सकते हो। मैं एक दिए के लिए एक ही शैम्पू का यूज़ करी हूँ ताकि मुझे रिजल्ट अच्छा मिले। चाहे तो आप ज़्यादा दिए भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अच्छे से पहले इसे आप घोल लीजिएगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। बस इस दिए को आपने डीप कर देना है। कम से कम रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। अब आप अगली सुबह या अगले टाइम जब भी 12 घंटे या 13 घंटे की गैप के बाद जब आप इसे क्लीन करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से साफ़ और क्लीन हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा कमाल की, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि हमारे घर में जो सिलेंडर आते हैं वो सबसे गंदे होते हैं? पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, मुझे नहीं पता। पर जो मेरे घर में सिलेंडर आते हैं ना, ऐसा लगता है सबसे गंदा सिलेंडर मेरे ही घर दिया गया है। तो मुझे ना इन सिलेंडर को यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जब ये गेट पे रखे होते हैं या घर के अंदर हमें लाना होता है उसी टाइम आप स्टिक को यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा पानी लीजिएगा, स्टील स्क्रबर लीजिएगा और इसे ना अच्छे से पहले धो लीजिएगा क्योंकि जब इस तरह के गंदे सिलेंडर को हम हाथ लगाते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा घिन आती है। और हमारे घर में बच्चे भी ऐसे है ना, कितना भी मना करो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को टच करते रहते हैं। घर में चीज़ें होगी तो ज़रूर टच करेंगे। तो देखिए वैसे भी सिलेंडर काफ़ी लोगों के हाथों से टच होके आते हैं। तो आप इसे पानी से अच्छी तरीके से धो डालें, उसके बाद ही इसे घर के अंदर लेकर आएँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप है, आप इसे यूज़ करते होंगे। अगला यूज़फुल हैक मेरा स्टोर रूम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये छोटा सा स्टोर रूम हमने भी बना रखा है। जो हमारे घर का वेस्ट निकलता है या ऐसा सामान जो कि अभी हमें कचरे में नहीं फेंकना है, अगले टाइम हमें यूज़ करना है, तो उन सबको ना मैंने एक ये छोटा सा कमरा बनाया, उसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मेरे घर में वो सारा सामान जो कि फ़िलहाल में यूज़ नहीं आ रहा है, कभी हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब दिक्कत यह है कि जो भी स्टोर रूम आपका होगा या जहाँ पे भी आप अपने घर का सारा वेस्ट सामान रखते होंगे जो बाद में आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे ना कुछ कीड़े, कॉकरोच, मकोड़े या कह सकते हैं छिपकली, सब कुछ ना इसके आसपास भागते रहते हैं। जब हम कुछ चीज़ें निकालने जाते हैं तो सच्ची में ना एकदम सा डर लग जाता है क्योंकि एकदम से छिपकली कभी सामने आ जा रही है तो कभी कॉकरोच आ रहा है या तो कभी चूहे इसके आसपास भाग रहे हैं। तो देखिए इस तरह के कीड़े मकोड़ों से हमें डर लगता ही है। ये ओपन है, बाहर की तरफ एक जाली लगा रखी है कि कोई बड़ा जीव इसके अंदर ना जाए, पर इसके अंदर ना छिपकली और कॉकरोच, 2 जानवर तो चले ही जाते हैं। तो इन सबको भगाने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बोतल का यूज़ करना है या जो भी आपके पास स्प्रे बोतल है उसका आपने यूज़ करना है। इसके अंदर डालना है नमक। इस नमक को डालते हुए मुझे दिक्कत हुई कि इसके अंदर नमक जा नहीं रहा था। अगर मैं डालने भी जाऊँगी तो वो सारा काउंटर पे फैल जाएगा। तो मैंने लिया है एक पॉलीथीन। इस तरह का कोई सा भी पॉलीथीन ले लीजिए जिसमें इस तरह के कॉर्नर्स हो। चिप्स वगैरह के पैकेट हैं तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ट्रायंगल साइज़ में कट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब ये है ना हमारे काम चलाओ कुपी बन चुकी है। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी लिक्विड है वो आराम से बोतल के अंदर फिल कर सकते हैं या कुछ इस तरीके से हार्ड चीज़ जैसे कि नमक है आप इसके अंदर डालना चाहें ना तो वो आराम से चला जाएगा। तो देखिए ये आराम से एक काम चलाओ कुपी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये बर्तन लिक्विड की ही एक खाली बोतल है, इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर ना इस तरीके से आप आराम से नमक फिल कर सकते हैं। तो इस पॉलीथीन वाले हैक का भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं नमक को फिल करने के लिए या कुछ भी हार्ड चीज़ बोतल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए।
लगभग 2 चम्मच इतना नमक लिया है और जितना हमने नमक लिया है ना उतना ही हमने यहाँ पे डेटॉल लेना है। 2 चीज़ों को अच्छे से ऐड करना है। इसके बाद में हम इसके अंदर आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वांटिटी के ऊपर, मैंने 2 चम्मच नमक लिए हैं और जितना नमक लिया है उतना ही मैंने डेटॉल लिया है और सिर्फ आधा लीटर पानी के अंदर ही ऐड करना है। ज़्यादा में मत ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। स्प्रे बोतल में डालने के बाद अच्छे से इसे शेक कीजिएगा। अब ये बोतल हमारी रेडी है। अब लेके चलते हैं इस स्प्रे बोतल को स्टोर रूम की तरफ। यहाँ पर मैंने छिपकली के बच्चे देखे हैं और छोटे मोटे कॉकरोच भी मुझे देखने को मिल गए हैं। जब सामान बहुत लॉन्ग टाइम से हम इस तरीके से रखे रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कीड़े कॉकरोच आ ही जाते हैं। इन सबको भगाने के लिए आप इसे अच्छे से स्प्रे कीजिएगा। हफ्ते में 2 बार अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी कीड़ा इसके आसपास देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ छोटे से ट्रिक है, अच्छे से काम करेंगे। डेटॉल 100% वर्क करता है। और भी जैकेट है, शर्ट है या टी शर्ट है, उसके पीछे ना आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि एक फीते जैसा बना होता है जिसपे साइज मेंशन होती है। अब इसके अंदर ना हमने हैंगर को कुछ इस तरीके से अटका देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप खोलेंगे ना तो आप आराम से देख पाएंगे कि इसके अंदर एक बड़ा सा होल है जिसके अंदर आप हैंगर को आराम से लगा सकते हैं। अब अगर जैकेट की बटन आपको जल्दीबाजी में नहीं भी लगाना है या शर्ट टी शर्ट की बटन्स नहीं लगानी है और आपको हैंग करना है, तो आप ना इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ये आराम से अटका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलता है जब तक कि आप खुद से नहीं निकालेंगे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, हमें एक कपड़ा निकालना चाहते हैं, उसके पीछे 2-3 कपड़े आ जाते हैं या फिर जो अलमीरा है वो पूरी मैसी हो जाती है। पर अगर आप इस छोटे से ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपकी जो अलमीरा है वो मैसी नहीं होगी और जो कपड़ा आप निकाल के ले आ रहे हो ना, सिर्फ वही बाहर आएगा। अगर गलती से इस तरीके से गिर भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये निकलने वाले नहीं है। गर्मियों आती ही हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। मौसम में काफ़ी सारी गर्माहट होती है तो पैरों में जलन, पेट में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ये है एक आयुर्वेदिक फ्रूट जिसे हमें गर्मियों की सीज़न में ज़रूर खाना चाहिए। इसका नाम आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही। इस फ्रूट को खाने से आपकी भूख बढ़ती है, कब्ज में ये राहत दिलाता है। मधुमेह रोगी यानी अगर शुगर पेशेंट है तो उन्हें ये ज़रूर लेना चाहिए। कफ को दूर करता है, मसूड़ों की कोई समस्या है तो उसे भी हटाता है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, ये खून की कमी को दूर करता है। ये होता है बेलपत्र वाला फल। हमारे यहाँ इसे बिल्ला कहा जाता है, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट जरूर करके बताइएगा। ये फ्रूट हमारे गार्डन में भी है और हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। हमें इतना उसके बारे में नहीं पता था जितना कि बाहर से लोग आते हैं और इस फ्रूट को लेके जाते हैं। कहते हैं गर्मियों के सीज़न में इसका जूस जरूर पीना चाहिए। पर डे अगर आप इसे पीते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कूलर ऐसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि यह फ्रूट समर सीजन में ही आता है और इसे समर में ही खाया जाता है। ये इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपके पेट दर्द को बहुत ज़्यादा ही आराम दिलाता है। बदहज़मी अगर हो रही है तो उससे राहत दिलाएगा। दस्त रोकने में उपाय करता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, क्योंकि गर्मी आते ही ये समस्याएं अक्सर हमें होती है। बदहज़मी होती रहती है, बार बार हम इनो लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं और न जाने कितनी दवाइयाँ हैं। दस्त हो जाते हैं क्योंकि गर्मी में हम कुछ भी भारी खाना नहीं खा सकते। पेट दर्द लगा रहता है, पैरों में जलन होती है, दिन भर हमें कुछ ना कुछ ठंडे चाहिए ही होता है। तो देखिए, इन सारी समस्याओं का ये समाधान है, ये एक फ्रूट। आप इसे ज़रूर अपने घर में लेकर आए। ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। एक बार आप ले आइए, 15 दिन तक ही ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। गर्मियों के मौसम में कटहल भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसकी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आपको ठंड के सीज़न तक कटहल मिलेगा, पर उस वक्त ना थोड़ा पक जाता है। पर अभी जो गर्मियों में कटहल आता है ना, ये कच्चा रहता है, काफ़ी सारा इसमें दूध होता है। इसको जैसे ही हम कटिंग करने जाते हैं, हमारे हाथों में काफ़ी सारा गम आ जाता है। इसे निकालने के लिए या इसे काटते वक्त हमारे हाथों में गम ना लगे, इसके लिए आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुकिंग ऑयल में ही हम खाना बनाते हैं तो मैंने इसी का यूज़ किया है। आपने चाकू के ऊपर इस तरीके से लगाना है, अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेना है और अब आप देखेंगे आपके हाथों में बिल्कुल भी गम नहीं लगेगा। यह जो इसका चिपचिपापन है वो आपके हाथों में नहीं आएगा। आप अगर डायरेक्ट इसी तरीके से काटने जाते हैं तो आप देखते होंगे इसका गम छुटाना बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम हो जाता है। साबुन सोडा कुछ भी लगा लीजिए, हाथों में निकलता नहीं है। पर अगर गम लग जाता है तब भी आप इस तेल वाले ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। तेल से ना बहुत जल्दी से जो गम है वो निकल के बाहर आ जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे हमें कुकिंग ऑयल का क्यों
क्यों यूज़ किया है, ये तो हम घर पे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बाहर रहें तो क्या करें, या जहाँ से हम कटवा के ला रहे हैं उस वक्त क्या करें। तो अपने ठेले वगैरह या जहाँ से आप सब्जी लेते होंगे उनके पास ना आपने नींबू देखा होगा, वो नींबू का यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास उस वक्त यही चीज़ अवेलेबल होती है। तो देखिए, नींबू हर वक्त यूज़ नहीं किया जा सकता है। स्पेशल हम जो महिलाएँ होती है ना, घर किचन में काम करते हुए अक्सर हमारे हाथों में कट लग जाते हैं, तब ना हम नींबू का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इससे काफ़ी तीखी जलन होती है। किचन में काम करते हुए अक्सर इस तरह की गलतियाँ हो जाती है, तब आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथ में भी एक छोटा सा कट लगा था, मैंने जैसे ही नींबू यूज़ किया मुझे काफ़ी जलन हो रही थी। अगला यूज़फुल हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर एक क्रीम वाला कंटेनर है, चलिए इसी में मैं आपको करके बताऊँगी इस ट्रिक को। तो यहाँ पर इस कंटेनर में मैंने लिया है पेट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे क्रीम वाले डब्बे में हमने पेट्रोल क्यों लिया है। तो देखिए, पेट्रोल ना बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के कंटेनर में ही आप ले, कोई ग्लास वगैरह जैसे आप कवर कर सके उसमें ही ले। तो मैंने क्रीम वाले डिब्बे में रखा है ताकि लॉन्ग टाइम तक मैं इसका यूज़ करूँ। और ये है थर्माकोल। इस तरह के थर्माकोल के टुकड़े आपके घर में ज़रूर होंगे, बस आपने सिर्फ पेट्रोल में इस तरीके से डालते जाना है। ये काम करना ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये मैजिक देख के कि जैसे ही इसमें थर्माकोल डाला ये गायब हो रहा था। तो मेरा छोटा बेटा है, इसे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और वो भी मेरे साथ ही हेल्प कर रहा था। अब आप कंटिन्यू में वीडियो में बने रहिए, आप देखिए बहुत कमाल का रिजल्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपने इसके अंदर बस थर्माकोल डालते जाना है, आपको खुद इसकी थिकनेस पता चल जाएगी, या एक टाइम पे जो इसका पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। जितना थर्माकोल है वो कुछ इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा। इसे मैंने कंटेनर में या इस तरह की जो क्रीम वाले डिब्बे में इसलिए रखा है ताकि अगले 6 महीने बाद भी जब मैं खोलूँ ना तो मुझे ऐसा का ऐसा ही मिले। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के कंटेनर का आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ करेंगे हम हमारे घर की सैंडल को ठीक करने के लिए। वैसे ये इतना थिक होता है, इतना गाढ़ा होता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इसे पत्थर भी चिपका सकते हो। यहाँ मैं आपको सैंडल दिखा रही हूँ, ये सैंडल टूट चुकी है, लगभग 1 महीने से मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसे चिपकाने के लिए मैंने दूसरे ट्रिक का यूज़ किया पर वो काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही हम पानी वगैरह थोड़ा इससे टच करते हैं तो वो निकल के बाहर आ रहे थे। तो देखिए, आप ना इस जगह पर आप ये पेट्रोल और थर्माकोल का इस तरीके से लिक्विड बना लीजिए या एक तरह का गम बना लीजिए और इससे अब आप अपनी चप्पल को चिपकाइए। वैसे तो इससे पत्थर तक चिपक जाते हैं, तो चप्पल तो बहुत हल्की चीज़ होती है। भी हमारी चप्पल वगैरह टूट जाती है ना, तो अक्सर हम इसे सिलवाने के लिए देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सिलवाना चाहिए क्योंकि उसके निशान ना रह जाते हैं या धागा दिखता है। पर अगर इस ग्लू को आप यूज़ करते हैं तो चप्पल सालों साल चलेगी, बिल्कुल टूटेगी नहीं। इस ग्लू को मैंने यूज़ किया है और उसके बाद ही मैंने आपको रिजल्ट बताया है। 100% ये काम करता है। आप इससे दूसरी चीज़ें भी चिपका सकते हैं। गर्मियों का मौसम आते ही हर घर में गेहूं साफ़ किया जाता है। अच्छा, गेहूं साफ़ करके ही हमें पिसवाना चाहिए क्योंकि इसमें धूल, कंकड़, मिट्टी बहुत कुछ होता है। अब देखिए, जो गेहूं मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें इतने ज़्यादा कचरा था जिसे साफ़ करने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। और ये छोटा बैग था, इसको मैंने साफ़ किया, उसके बाद ही आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा है क्योंकि इसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई, काफ़ी ज़्यादा कचरा था। और जिनकी आई साइट कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो गेहूँ साफ़ भी कैसे करें। तो ये लगभग 40 kg के आसपास गेहूं था और इतना गेहूं मैंने आधे घंटे में ही साफ़ कर दिया। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने पानी, बहुत ज़्यादा मुझे पानी नहीं लगा, 3 से 4 बाल्टी है और एक बड़ा तपेला। अब इतने पानी में हम जो कर रहे हैं ना वो आपने ध्यान से देखना है। तो मैंने इस तरीके का एक बड़ा चलना लिया है। इस चलने में मैं थोड़ा सा गेहूँ आपको निकाल के बता रही हूँ। सिर्फ इतने ही गेहूँ में कितना कचरा निकल के आया है। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे साफ़ करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। सिर्फ एक चलना ही गेहूँ मैंने डाला है और ये देखिए इसमें इतना ज़्यादा कचरा था ना, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे थोड़े से गेहूँ साफ़ करने में। तो अगले दिन मैंने बिना टाइम बर्बाद करते हुए इस ट्रिक को अप्लाई किया और ये देखिए जितना कचरा था ना, इस तरीके से सारा का सारा ऊपर आ गया था। मिट्टी तो पानी लगते ही गल जाती है, पर ये जो सूखा कचरा होता है ना, ये बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं लेता है। जिन्हें ये ट्रिक आती है वो कमेंट करके बताइए, और जो पहली बार देख रहे हैं ना, ज़रूर कीजिएगा क्योंकि गेहूँ साफ़ करना हर किसी को पसंद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है, गर्मियों के मौसम में तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर गेहूं है तो साफ़ तो हमें करना ही होगा। और देखिए, इसके बाद में ना आप गेहूं को थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे ना, तो इसके नीचे बेस में जितना भी कचरा है ना वो भी सारा का सारा ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को करते वक्त ध्यान रखिएगा, आपने गेहूं को 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा पानी में डीप नहीं रहने देना है, नहीं तो गेहूं फूल जाएगा। गेहूं को हमें बिल्कुल नहीं फुलाना है, सिर्फ इतना ही डीप करना है और जल्दी जल्दी से हाथों को चलाना है ताकि इसका जितना कचरा है, मिट्टी है, वो पानी में से बाहर आ जाए। ये बहुत ही कमाल का हैक है। बिहार में इसी तरीके से गेहूँ को साफ़ किया जाता है। और वैसे भी ना गेहूँ को हमें धो के ही यूज़ में लेना चाहिए क्योंकि इसमें पेड़ भी लगता
लगते हैं, हाथ भी लगते हैं, खेतों से आते हैं और न जाने कितनों के हाथ टच होते हैं और इसे डायरेक्ट पिसवा के हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसे बिना धोए यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो इस ट्रिक को अपनाती हूँ। जब टाइम नहीं रहता है मैं हाथ से भी करने लग जाती हूँ, पर आज मैंने इसे ज़रूर किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ एक छलनी गेहूँ है, ये बहुत ज़्यादा गेहूँ भी नहीं है और काफ़ी सारा गंदगी इसमें से बाहर निकल के आया है। इस तरीके से 2-3 पानी से आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, आपके गेहूँ हाथों हाथ ही साफ़ हो जाएंगे। मैं वीडियो को बनाते भी गई और मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे गेहूँ को गलाना नहीं था या इसको फुलाना नहीं था, नहीं तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ना कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक को आपने गर्मी में ही यूज़ करना है। ये जो अप्रैल मई की गर्मी होती है ना, तब आपने यूज़ करना है। आप चाहें तो अकेली ही महिला कुंटल भर गेहूँ अकेले साफ़ कर सकती है। जितना गेहूँ था मैंने उसे धो लिया है, इस तरीके से इसे धूप में फैला दिया है और अभी सुबह का सिर्फ 8 बजे का टाइम है। शाम को 5 बजे तक ये अच्छे से कड़क हो चुके थे। वैसे तो 2 घंटे में ही हो जाते हैं, पर हमें इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं रहने देनी है। तो कोशिश कीजिएगा इसे पूरे दिन धूप में रहने दीजिए। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत हमें चींटियों से ही होती है। आप कितनी भी सावधानी रख लें, अगर चुटकी भर भी कुछ खाना गिर गया, मीठा हो स्पेशल, तो उस पर चींटी आ ही जाती है। मेरा घर में तो हमेशा ही चींटियों की भरमार रहती है। थोड़ी सी अगर रोटी छोड़ दे या सब्जी छोड़ दे या मान लीजिए चाय पत्ती भी अगर गलती से खुला छूट गया, उस पर भी चींटियाँ आ जाती हैं। यानी खाने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक कंटेनर में आप देखेंगे एक चींटा रख रखा है। ये बड़ा वाला चींटा है जिसे हमारे यहाँ मकोड़ा भी कहा जाता है। अब मैं इसे अगर रिकॉर्ड करने जाती तो ये ना अपनी जगह रुकता नहीं, भागता बहुत, इसलिए मैंने इसे एक कंटेनर में रख लिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। हमें ना इस तरह के चींटे को न्योता देना है हमारे घर पे। अगर आपके घर में लाल चींटी आ रही है, लाल चींटी एक ऐसी चींटी होती है जिसके काटने से हमें बहुत तीखी जलन होती है, घंटों तक समझ नहीं आता है और हम फिर पता नहीं क्या क्या तरीके अप्लाई करते हैं। चींटियों के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, चींटियां बेड पर है, कपड़ों में आ रही हैं, खाने पीने तक तो ठीक ही है। और चींटियां भी छोटी वाली नहीं, पंख वाली चींटी, उनकी बाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है। अगर एक साथ 10 से 12 काट ले तो मान लीजिए बिच्छू के बराबर काटने इतना जलन होती है। तो इन सबको भगाने के लिए आज हम ना इस चींटे का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास फिलहाल में एक ही चींटा है, पर आज हम बहुत सारे चींटों को न्योता देंगे। अभी ये देखिए, घर की जो बाउंड्री होती है या जिसे हम कहते हैं हमारे घर का आंगन, वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी चींटियाँ हैं। मेरा छोटा बेटा है, वो कुछ खा रहा था, खाते खाते उसने थोड़ा सा गिरा दिया। छोटे बच्चे हैं तो ऐसा करते ही हैं। और ये देखिए कितनी सारी चींटी ना इसके आसपास आ चुकी है। ये लाल चींटियां हैं। लाल चींटियों को कोई भी अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो चलिए इन सबको आज है ना हम भगाएंगे। तो पहले तो आप चींटे को देख लीजिएगा ध्यान से। इस तरीके के बड़े चींटे को हमें न्योता देना है हमारे घर पे। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी लाल चींटी है, वो भी बेड के ऊपर, अब इसको कैसे भगाएं। तो यहाँ पर हम कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम कुछ केमिकल स्प्रे करेंगे, हम सोने जाएंगे बेड पे, हमारे चेहरे पे, नाक पे लग सकता है तो हमारी सेहत को नुकसान देगा। तो ऐसी कोई चीज़ मैं आपको बना के नहीं बताने वाली हूँ, फ्री का आइडिया है, ध्यान से देखिएगा। आपके किचन में एक चीज़ ज़रूर होती होगी, ये है ग्लूकोन डी। ये ऑरेंज फ्लेवर वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तब आपने सिर्फ ऑरेंज लेना है, अगर वो भी है तो भी चलेगा। या फिर वो जो 1 रुपये वाली ऑरेंज की गोलियां आती है जो कि स्पेशल ट्रेन में मिलती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास ग्लूकोन डी, तो मैं इसका यूज़ करके बता रही हूँ। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं 3 और आप उनमें से जो आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी में आधा पानी लिया है, यानी कि आधी कटोरी ही पानी लिया है। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर ग्लूकोन डी डाल रही हूँ और इसे हमने मिक्स करना है। मेरे घर में कुछ हद से ज़्यादा चींटियाँ है तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच और ऐड करूंगी। हमें इसे मीठा बनाना है। मीठा बनाने के बाद अच्छे से इसे घोल लीजिएगा। 1 चम्मच ग्लूकोन डी हमने 1 गिलास पानी में ऐड करने के बाद पीते हैं। पर यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने आधी कटोरी में लगभग 1.5 चम्मच के आसपास डाला है, यानी हमने इसे मीठा बनाना है। इतना मीठा बनाना है कि ये जो चींटा है, मकोड़ा है, ये इनवाइट हो हमारे घर में। तो जहाँ पे भी लाल चींटी आ रही है वहाँ पर आपने चम्मच चम्मच करके छिटक देना है। लगभग मैंने रात को इसे छिटका, सुबह तक मुझे एक भी चींटी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि सारी की सारी चींटियाँ ये मकोड़ा खा जाता है।
तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इससे तो मकोड़े भी बहुत सारे हो जाएंगे घर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन मकोड़ा या इन चींटों का ये एक गुण होता है, जब तक इन्हें कुछ खाने का मिलता है तब तक ही ये रहते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं खुद से। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। फिलहाल में आप देख सकते हैं मेरे किचन काउंटर पे कुछ खाने का भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ से ना काफ़ी सारी चींटियाँ अभी दिन में लाइन बना के चल रही थी, वो भी लाल चींटी। तो जूस आपने डाल देना है और आप देखेंगे मकोड़ों की वजह से सारी चींटियां खत्म हो जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा इडली से जुड़ा हुआ है। आप भी इडली खाना पसंद करते हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्पेशली ये ट्रिक उन बिगनर्स के लिए है जो इडली तो बनाना चाहते हैं पर इडली बनती नहीं है, जैसे तैसे बन जाए तो वो निकलती नहीं है। इसके लिए हम कॉटन के कपड़ों का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी और भी तरीके को अप्लाई करते हैं। सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगी, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी इडली सॉफ्ट भी बनेगी, अच्छे से बढ़िया से फूलेगी और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सांचे को आपने सबसे पहले इसके अंदर फिल कर लेना है। पहले से इसमें बैटर नहीं डालना है। बहुत बार ऐसा होता है बैटर हम इसमें डाल लेते हैं, जैसे ही इसे इसके अंदर डालने जाते हैं बैटर आसपास पूरा फैल जाता है, यानी इडली का शेप बनता ही नहीं है, खराब हो जाता है। तो आपने पहले से बैटर नहीं डालना है। अगर आप बिगनर हैं तेल इसमें डालिए, अच्छे से इसको फैला दीजिएगा इसमें, यानी हमें एक पतली सी लेयर इस पर बना देना है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमें करना होता है। अगर आप यहाँ तेल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ नॉर्मल कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इडलियाँ बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। पर हर बार हमारे पास एक साफ कपड़ा नहीं होता है तो हम इस तरीके से सांचे में ही तेल डाल देते हैं और इससे इडलियाँ आसानी से बाहर आती है। ध्यान यहाँ रखना है कि आपने ना हल्का सा ये बर्तन गर्म होने देना है। अगर यही ट्रिक आप ठंडे बर्तन पे करने जाएंगे ना तब भी इडलियाँ निकलती नहीं है। मेरे ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद में आप बैटर डालेंगे, इससे आपका जो बैटर है वो बिल्कुल भी हिलेगा ढुलेगा नहीं, तो बिल्कुल भी परफेक्ट साइज़ जो होती है इडली की वो बन के सामने आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पहले से आप मत डालिएगा, नहीं तो जैसे ही आप इसे रखने जाएंगे सारा का सारा शेक हो जाता है और इडली ख़राब हो जाती है। अब इडलियाँ बन चुकी है, इडलियाँ निकाले कैसे? इसे निकालने के लिए भी हम बहुत सारे ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ आपको, इससे फॉलो करना है। ये है चम्मच, हर घर में होती है। इस चम्मच का हमने यूज़ करना है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी साइज़ इडली के जैसे ही होती है, यानी हल्की सी गोल अंडे की साइज़ की होती है और इसी का हमने यूज़ करना है। बस हल्के से आप इस तरीके से इसको उठाने की कोशिश करेंगे ना, सारी की सारी इडली देखिए सामने बाहर आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। आप बिगनर है, इडली बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ही आप इडली बनाइएगा। परफेक्ट इडली बनेगी, ना ही साइज़ बिगड़ेगा, ना ही इसे निकालने में कोई भी दिक्कत आएगी। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, मैं इडली बहुत आसानी से आपको निकाल के बता रही हूँ। काफ़ी टाइम ना हम यहाँ चाकू का यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है इडली में ना कट लग जाते हैं, जिससे जो इडली का ओरिजिनल साइज़ है वो ही बिगड़ जाता है। इस तरीके से फ्रेश इडलियों को बनाइए और अपने खाने में ऐड कीजिएगा। ये हमारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट देते हैं। इससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो स्ट्रांग बनी रहती है, पचने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के एक और कमाल के हैक को, जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये है यहाँ पर कैप्सिकम या शिमला मिर्ची को लेके। क्या आप शिमला मिर्ची को लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं तो इस बार ज़रूर दीजिएगा। जब भी आप शिमला मिर्ची लेते हैं तो शिमला मिर्ची को पलट के ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सी शिमला मिर्ची फीमेल है और कौन सी मेल है। तो ये जो शिमला मिर्ची मेरे हाथ में है इसमें ना 4 पार्ट हैं। अगर इस तरीके से पीछे की तरफ हम पलटेंगे ना तो यहाँ देखिए 4 पार्ट है। मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर इस तरह की शिमला मिर्ची आप लेते हैं ये स्वीट होती है। जिस शिमला मिर्ची को कट करके हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ये फीमेल होती है। ये स्वीट होती है, काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। इसका आप मोमोज में और नूडल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। और दूसरा ही ट्रिक इसी से भी जुड़ा हुआ है कि आप ना हमेशा इस ट्रिक को अपनाएं कि 4 कट लगाएं, इसके बाद में शिमला मिर्ची को इस तरीके से तोड़ें तो जितना बीज है ना वो एक तरफ हो जाएगा। ये बीज का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि शिमला मिर्ची की बीज की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। अब दूसरा शिमला मिर्ची जो मैंने लिया है इसमें 3 ही टुकड़े होंगे, जैसे कि मैं चाकू सबको करके बता रही हूँ। यहाँ पे 4 नहीं होंगे। जिस शिमला मिर्ची के 3 ही इस तरीके से हिस्से निकलते हैं ये मेल सीड होता है। इसमें थोड़ा सा मिर्ची होती है, यानी कि ये तीखा होता है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं थोड़ा सा, जो भी आप तीखा रेसिपी बना रहे हैं, जैसे कि हमारा पिज़्ज़ा हुआ है, इसे बनाने के लिए आप इस शिमला मिर्ची का यूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये हैक आपको पसंद आए होंगे, जिसमें आपने जाना है कि मेल और फीमेल कैप्सिकम को
कैसे पहचानें और बीजों को आसानी से अलग कैसे करें। छोटे छोटा हैक है, ज़रूर अपना के देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम शिमला मिर्ची लेकर आए हैं, कभी बहुत ज़्यादा तीखा निकल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा फीका हो रहा है, तो आप ना लेते वक्त इस सावधानी को ध्यान रखें कि मेल और फीमेल कैप्सिकम का चुनाव करें। चलिए देख लेते हैं अगला यूज़फुल है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, हर घर में हम आम से जुड़ी हुई काफ़ी सारी रेसिपी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम का मीठा मुरब्बा। अब इसका जो छिलका है वो मैंने निकाल दिया है और इसको भी मैं कद्दूकस करके हटा दूँगी। अब इन सब के बीच में होता क्या है, आम की ना बहुत सारी गुठलियाँ बच जाती हैं जिसका हम ठीक से यूज़ नहीं करते हैं या फेंक देते हैं। तो यहाँ कद्दूकस मैं ऐसे करूँगी तो जो इसका लच्छा है वो तो सारा हम यूज़ ले लेंगे मीठा मुरब्बा बनाने के लिए, पर इसकी जो गुठलियाँ हैं उसे हमने बिल्कुल नहीं फेंकना है। हरी साग सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा खटास उसमें डालते हैं, तब ना आप एक गुठली को डाल दीजिए। आपको टमाटर की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपकी जो हरी सब्जी है उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा आएगा। किचन की लाख सफाई करने के बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि किचन की क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, इस पे कीड़े कॉकरोच छिपकली भागती है? तो अपनाइए कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स कि इस तरह की कोई कीड़े आपके किचन में एंट्री ही ना करें। तो आपने लेना है आधा लीटर पानी। ये ट्रिक आपने तब अपनानी है जब आप किचन को अच्छे से बड़े से क्लीन कर लेते हैं और रात को किचन की लाइट बंद करके सोने जाते हैं। इसमें डालिए आप टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर की जो खुशबू होती है ना वो किसी भी कीड़े को पसंद नहीं होती है। आपने देखा होगा जहाँ भी आप टेल्कम पाउडर स्प्रे करिए आपको कभी भी कोई कीड़ा कॉकरोच छिपकली देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो हम ऐड करेंगे ये है खाने वाला नमक। ये भी सरफेस पे होने वाली जितनी गंदगी है उसे तो हटाता ही है, ये भी कीड़े कॉकरोच छिपकली बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दोनों को आपने ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में किचन डस्टर लीजिए जो क्लीन हो और इससे आप पूरे किचन को नॉर्मल सा वाइप कर दीजिए। ये ट्रिक आपने डेली अपनानी है, एक दिन अपनाने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इस ट्रिक को डेली अपनाते हैं अपनी लाइफ में 24 घंटे में एक बार अपने किचन को इस तरीके से ज़रूर वाइप कीजिएगा। हल्की हल्की सी महक पूरे किचन में रहती है जो कि आपके किचन में कीड़े कॉकरोच को आने से मना करती है। इसमें किसी तरह के कोई केमिकल नहीं होते हैं तो इसे यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरफेस पे खाना गिर भी जाता है तो आप उठा के यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फेंक ही दें। अगर हम किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ से गिरा हुआ खाना उठाने में डर लगता है कि उसमें केमिकल होगा। पर अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो आपको ये कीड़े कभी देखने को किचन में नहीं मिलेंगे। स्टील सरफेस को छोड़ के आप पूरे किचन को इससे क्लीन कर सकते हैं। मुझे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होता है और हल्की हल्की सी महक हमारे किचन में होती ही है क्योंकि हमारे किचन में डेली ही खाना बनता है तो मसालों की महक होती है। अब इन सबको हटाने के लिए डेली तो हम केमिकल स्प्रे नहीं कर सकते, पर एक छोटा सा पाउडर का डिब्बा किचन में ज़रूर रखें और नमक तो होता ही है। तो क्यों ना अपनाएं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आपके आसान काम हो जाए। देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल हैक। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। समर के सीज़न में हमारे घर में बहुत सारे फ्रूट आते हैं, अच्छे प्राइस में ये मार्केट में हमें मिल जाते हैं। हमें फ्रूट को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशल गर्मियों की सीज़न में। ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं। अच्छा, इन फ्रूट को हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मेरा काफ़ी सारा छिलका निकलता है, इसका हम ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, कच्चे के डब्बे में डाल देते हैं, गीले कचरे के साथ ही चला जाता है। बहुत बार तो इसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है। तो देखिए, एक यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें मैंने जितने छिलके हैं जो कि दिन भर में फ्रूट के निकले हैं इन सबको मैंने डाल दिया है। आप यहाँ प्याज लहसुन का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जियों के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इसमें डाल दीजिए और कम से कम 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे, इससे ज़्यादा आपने ये फ्रूट के छिलके या जो सब्जियों के छिलके हैं पानी में नहीं रखना है, नहीं तो बदबू आने लग जाएगी। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी गुण है वो सारा का सारा पानी के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद में हमें एक स्ट्रेनर लेना है और इसे छान के रख लेना है। अब ये एक फ्री का फर्टिलाइज़र बनके रेडी हो चुका है। गर्मियों के सीज़न में हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें सिर्फ पानी देने से काम नहीं चलता है। जब पानी का मौसम हो या ठंड हो तब हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो हमें ना रेगुलर पानी ना भी दे तो हमारे पौधे जल जाते हैं। पर गर्मियों के सीज़न में हमारे पौधों को पानी के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी होती है क्योंकि पानी से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। अब ये जो फर्टिलाइज़र हमने फ्री में बना के रेडी किया है, इसे आपके घर के सारे प्लांट को आपने देना है। मुझे भी प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक है, पर गर्मियों के सीज़न में इनकी हालत
हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। अगर मैं 2 दिन पानी ना दूँ तो ये मुरझाने लग जाते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू तो इनको मिलती ही नहीं है। इसके लिए हम अलग से फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। पर घर में रखे हुए ये जो बेकार कचरे के छिलके निकलते रहते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और कोशिश कीजिएगा इन्हें गर्मियों के सीज़न में आप बाहर ना रखें, घर में या आंगन में ही रखें, ताकि इनको एकदम डायरेक्ट धूप ना लगे। इनको इतनी गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है गर्मी के मौसम में, क्योंकि हवा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो कोशिश कीजिएगा हल्का सा सेमिसाइड में इन्हें रखें और टाइम टाइम पर इस तरीके से फर्टिलाइज़र देते रहिएगा। इस सीज़न में आपको प्लांट की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये मर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। अगला यूज़फुल हैक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब भी हमारे घर में केक वगैरह आते हैं, उसके बेस में ना ये इस तरह का एक पेपर लगा होता है, या जिसे हम कार्डबोर्ड भी कहते हैं। इसे अक्सर हम फेंक देते हैं, सोचते हैं ये हमारे क्या ही काम आएगा, और डस्टबिन में फेंकने के बाद में तो शायद ही किसी के काम आता होगा। आप देखिए, इसे फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आप कभी नहीं फेंकने वाला है। जब भी आप आपके घर में केक आएगा ना, तो इस बेस को आप बचा के रखेंगे। हमारे घर में ना प्लांट वगैरह ज़रूर होते हैं, या कुछ भी बोटल्स वगैरह जिसमें से लिक्विड निकलता रहता है, या हम निकालते हैं और थोड़ा बहुत बहता रहता है, जैसे नारियल के तेल की शीशी हुई आपके, या परफ्यूम हुआ, या आपके किचन में यूज़ होने वाली तेल की बोटल्स हुई, उन सब के बेस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे यहाँ पर वाटर प्लांट के लिए यूज़ किया है। ये एक बैम्बू प्लांट है, और जैसा ही मैंने इसके ऊपर रखा, आप देखेंगे इसके जितने स्टोन है ना, उनका कलर एकदम से दिख रहा है, क्योंकि इसका जो बेस है वो गोल्डन है। सिल्वर भी आते हैं, गोल्डन भी आते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरीके भी बेस आते हैं केक के, उनको मत फेंकिएगा, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक आपको बेस मिल गया है प्लांट के लिए। आप गमले वगैरह के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर गमले में हम क्या पानी देते हैं, पानी देने की वजह से ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर का बना होता है। पर अगर आप इस तरीके से वाटर प्लांट या कोई बोतल इसके ऊपर रखते हैं, तो आप ना आराम से देखिए इसे सरफेस से हटा सकते हैं और बाद में क्लीनिंग कर सकते हैं। और हल्का सा आप कपड़े को निचोड़ लीजिए, इसके बाद में आप इस पेपर को भी क्लीन कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा हैक है, पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगली बार कभी भी केक के बेस को मत फेंकिएगा। चलिए देख लेते हैं आज के एक और कमाल के हैक को। हमारे किचन में ना इस तरीके की टिफ़िन का यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, ये जो टिफ़िन है ना, ये मेरे बच्चे को गिफ्ट मिला था उसके बर्थडे पे। मैंने इसको अभी यूज़ तो नहीं किया है, पर हाँ, जब भी कुछ सूखा चीज़ मुझे इसमें रख के देना हो, जैसे कि बिस्किट हुआ है, टोस्ट हुआ है, या ब्रेड है, या सैंडविच है जो कि ठंडा रहता है, उसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये जो टिफ़िन है ना, हम बंद करके रख दिए हैं। जब स्कूल खुलेगा तब हम इसे देंगे, पर तब तक आप देखेंगे इसके अंदर से एक बैड स्मेल आने लग जाती है। आपने टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लेना है, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ करना है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। थोड़ा सा वाइट विनेगर इसके ऊपर डाल दीजिएगा। अगर आप वाइट विनेगर यूज़ नहीं करते हैं, तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके घर में ज़रूर होगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल में तो हम वाइट विनेगर आपको डाल के दिखा रहे हैं। इसे डाल दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। अगले 2 महीने बाद भी आप खोलेंगे ना, तो इसमें से किसी तरह की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसके साथ एक काम की चीज़ आती है, और इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। ये है सिलिका जेल। आप पानी की बोतल ले लीजिए, नया टिफ़िन ले लीजिए, या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनके साथ ना ये सिलिका जेल के पैकेट आते हैं, इन्हें मत फेंकिएगा। आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह के ये फूड कंटेनर या बोतल को रखने के लिए। अगले 6 महीने बाद भी खुलेगा, किसी तरह की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। अगला यूजफुल हैक में नींबू से जुड़ा हुआ है। गर्मी के सीज़न में हमारे घर में नींबू ज़रूर होते हैं। मेरे यहाँ भी गाँव से काफ़ी सारे नींबू आए हैं। अब देखिए, इसमें कुछ नींबू ऐसे हैं जो कि सूख चुके हैं। ज़्यादातर हम सूखे नींबू का शायद ही कभी यूज़ करते होंगे, सोचते हैं ये ख़राब हो चुके हैं और हम इसे फेंक देते हैं। तो देखिए, मत फेंकिएगा। अगर कोई नींबू सूख गया है ना, तब भी वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। नींबू के अंदर होता है साइट्रिक एसिड, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। कैसे इसका यूज़ ले सकते हैं, चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर करीब 8 से 10 मैंने नींबू लिए हैं। इसके बाद में हम लेंगे मिक्सर जार। अच्छा, मिक्सर जार में से काफ़ी सारी बैड स्मेल आ रही है ना, तब भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं ज़्यादा नींबू का यूज़ कर रही हूँ। अगर इसकी बैड स्मेल हटाना है तो आप 1-2 नींबू के अंदर ही इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तब आपने क्या करना है, नींबू लेना है, उसमें नमक डाल देना है। अच्छा, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसके लिए हमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत है। तो मैं लगभग जितना नींबू ली हूँ उतना ही हमने यहाँ नमक लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ ऐड करनी है, ये है हमारा बर्तन लिक्विड। यहाँ पर जितना हमने नींबू लिया है ना, उसका आधे हिस्से हमने यहाँ पर बर्तन लिक्विड भी लेना है। तो मैं 3 चम्मच इतना यहाँ बर्तन लिक्विड डालने वाली हूँ। अब इन तीनों को मिक्स करके हमने एक पेस्ट बना लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसमें से किसी तरह की कोई बैड स्मेल आ रही है मिक्सर जार में, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बर्तन लिक्विड ले रही हूँ ना, वो नींबू को निचोड़ने के बाद जितना रस निकलेगा ना, उसका आधा ले
रही हूँ। यहाँ देखने में आपको नींबू बड़े दिख रहे होंगे, ज़्यादा भी दिख रहे होंगे, पर जब हम इन्हें निचोड़ेंगे तो लगभग यहाँ पर 6 चम्मच से ज़्यादा जूस नहीं निकलेगा। जितना भी नींबू जूस निकलेगा उसके आधे ही हमने यहाँ बर्तन लिक्विड लेना है, अच्छे से इनको पीस लेना है। इसके बाद में हम इसे क्लीन करने वाले हैं। यहाँ पर पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो तपीला है ना, ये काफ़ी बड़ी साइज़ का है और काफ़ी टाइम से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, लगभग महीना भर हो चुका है और इसको मैंने क्लीन नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे दाग धब्बे हैं। और इसी तरीके से एक और बर्तन है, ये है स्टील की बाल्टी, इसमें भी काफ़ी सारे पानी के दाग आ चुके हैं। ये इतने ज़िद्दी दाग होते हैं ना कि आसानी से निकलते नहीं हैं। अच्छा, हम इसके ऊपर ना कुछ और भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर हार्पिक का यूज़ कर लूँ तो गलती से मत कीजिएगा, स्टील ख़राब हो जाता है। मेरे पास ये जो स्टील की बाल्टी है ना, इसके बेस में से ख़राब है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्पिक चला गया था। तो कभी भी स्टील के ऊपर हार्पिक का यूज़ मत कीजिएगा। तो जो भी मिक्सचर हमने बना के रेडी किया है, इसे आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसे और फाइन पेस्ट बना सकते हैं। इसका जो नींबू मैंने यूज़ किया था वो काफ़ी हार्ड था, सूख चुका था, इसलिए पीस नहीं पाया, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से दरदरा ही रखा है। अब आधा पेस्ट में इस तपेले के लिए यूज़ कर रही हूँ और आधा हम यूज़ करेंगे बाल्टी के लिए। चलिए मैजिक में आपको दिखा देती हूँ कि क्या ये काम करता भी है या नहीं करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे बिल्कुल टच नहीं करूँगी, वीडियो भी कहीं कट नहीं करूँगी, कुछ सेकंड्स का ही है। और देखिए आपको मैजिक देखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, बस मैं इसको हटा रही हूँ और मैं आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगी कि जो सॉल्यूशन हमने बना के रेडी किया है ना, ये पीतल के लिए 100% वर्क करता है। तो जैसे ही मैंने इसको हल्का सा हटाया और ये देखिए अच्छे से काम करने लग गया है। आप चाहते हो कि और अच्छे से काम करे तो आप यहाँ मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बर्तन की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीठे सोडे का भी यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप छोटा बर्तन क्लीन कर रहे हो, बर्तन की साइज़ बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीठा सोडा भी ऐड किया है। और यहाँ पर नॉर्मल सा जो स्क्रबर है वो हमने यूज़ करना है। अगर हमें लगेगा तब हम ये जूने का भी यूज़ करेंगे। नॉर्मल तो इसी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है, पर बड़े बर्तन के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ही मैं इसको स्क्रब करके आपको दिखा रही हूँ। तपेले के बेस में हमने नमक, नींबू और बर्तन लिक्विड का घोल बना के जो रेडी किया था, वो डालते ही आप देख सकते हैं जितनी भी गंदगी है वो निकलना स्टार्ट हो गई थी। बस हल्के हल्के हाथों से आप इसे घुमाते जाएंगे ना, आप देखेंगे आपको 100% रिजल्ट दिखाई देगा। जितना कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए जितनी भी गंदगी है ना वो बहुत आसानी से निकल रही है। फ़र्क आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से ये ट्रिक काम करती है। जब भी आप क्लीनिंग से जुड़ा कोई काम करें तो कोशिश कीजिएगा हैंड ग्लव्स ज़रूर पहन ले। मैं इस बर्तन को क्लीन कर रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथों में काफ़ी सारे दाग धब्बे आ गए हैं, तब मैंने हैंड ग्लव्स का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें से ना काफ़ी सारी गंदगी निकली है। अब आप देख सकते हैं कि आपको बढ़िया से रिजल्ट दिख रहा होगा और देखिए काफ़ी अच्छे से ना ये क्लीन हो जाते हैं। तो मुझे ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट लगता है, कोई खर्चा नहीं करना होता है। जब भी हम पीताम्बरी से अगर इतने बड़े बर्तन को क्लीन करने जाएंगे तो काफ़ी सारी पीताम्बरी लगेगी और हमारा काफ़ी सारा पैसा भी बर्बाद होगा। पर अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैं पानी से आपको क्लीन करके इसे दिखा रही हूँ। अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। अब देखिए ये बर्तन तो हमारा पीतल का क्लीन हुआ है, चलिए स्टील का भी मैं क्लीन करके आपको दिखाती हूँ कि वो क्लीन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं स्टील का बर्तन भी आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। जार में थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने बचा के रखा था, इसका यूज़ करेंगे हम स्टील की बाल्टी को क्लीन करने के लिए। इस बाल्टी को भी लगभग 2 महीने से मैंने डीप क्लीन नहीं किया है, जिससे इसके आसपास काफ़ी सारे पानी के दाग आ चुके हैं। ये सारे दाग खारे पानी के हैं, तो खारे पानी के दाग हटाने के लिए आप इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। किचन सिंक भी इससे अच्छे से बड़े से क्लीन हो जाता है, क्योंकि इसमें नमक है तो नींबू और नमक अच्छे से स्क्रबिंग का काम करेंगे। बर्तन लिक्विड हमने ऐड किया ही है, तो अच्छे से इसके जितने बैक्टीरिया है वो भी रिमूव हो जाएंगे। और बेकिंग सोडा अपना काम करता ही है। अगर आपने इस स्टिक को नल पे अप्लाई करना है तो बैलून या प्लास्टिक के अंदर इस सॉल्यूशन को भर लीजिए और नल को पहना दीजिए। 100% जितने भी दाग धब्बे हैं वो हट जाएंगे। अगर आप पूछेंगे कि ये सॉल्यूशन किस बर्तन के लिए बेस्ट है, तो मैं कहूँगी पीतल के बर्तन के लिए ये सॉल्यूशन बेस्ट है। इसमें पीतल के बर्तन में मुझे 100% रिजल्ट मिला है। स्टील पे भी काम करेगा, पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। देखने के लिए धन्यवाद।